नमस्कार सभी भाइयों को। पिछली कड़ी में आपने देखा कैसे वीर जवाहर सिंह गन्ना बेगम के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे। वो दिन आया जब जवाहर सिंह ने अपने जासूस फर्रुखाबाद के मार्ग पर लगा दिए। मार्ग के दोनों ओर पेड़ थे और रास्ते तो उस युग में अच्छे से अच्छा भी कच्चा और उबड़ खाबड़ होता था। एक मोड़ पर कुछ रथ आए और आसपास थोड़े से हथियारबंद सवार। रथ पर झड़पे पड़ी हुई थी और एक झड़प रह रहकर हट जाती थी। गन्ना बेगम झड़प हटाकर कुछ देखती और उसकी माँ उसे बार बार मना करती थी। तब कुछ दूरी पर धूल उड़ती हुई दिखाई दी और गन्ना ने कहा, आंधी सी आ रही है, देखिए। उसकी माँ ने बारीकी से देखा और फिर टापों की आवाज सुनाई पड़ी। माँ ने घबराकर कहा, ये तो कोई आफत आ रही है, झड़प बंद कर दो। अभी नहीं, गन्ना बोली, समझ तो ले ये क्या आफत है और खुदा का नाम लीजिए, सब मुश्किल आसान हो जाएगी। कुछ समय बाद जवाहर सिंह अपने सवारों को लेकर आ कूदा और उसने रथों को घेर कर पूछा, रथों में कौन कौन है। गन्ना बेगम ने जवाहर सिंह के सवर को पहचान लिया और उसका हृदय व्याकुल हो उठा। माँ से बोली, मुझको सवाल जवाब करने दीजिए। जवाहर सिंह ने घोड़े से उतरकर रथ की झड़प हटाई तो गन्ना उसकी माँ से लिपटी हुई थी। गन्ना की आंखों में उत्कृष्टता, ओजस्विता और उमंग थी। उसने अपनी माँ से कहा, हमें छोड़ दीजिए, मैं इनसे बहस करूंगी। उसी समय जवाहर सिंह के कुछ सवार चिल्ला पड़े, कुंवर साहब देखिए, इस दिशा से कोई आ रहा है, बड़ी धूल उड़ रही है। फिर जवाहर सिंह ने संचित दृष्टि से उस दिशा में देखा जहां से धूल की आंधी उड़ती आ रही थी। उसके सवारों ने बताया कि कोई बड़ी सेना आ रही है, राजकुमार सावधान। जवाहर सिंह ने अच्छी तरह से गन्ना की आंखों में अपनी आंखें मिलाई और गन्ना की आंखों से आंसू बह रहे थे। जवाहर सिंह के सवार चिल्लाए, राजकुमार घोड़े पर तुरंत सवार होकर यहाँ से चलिए। जवाहर सिंह के हाथ से झड़प छूट गई। तब जवाहर सिंह ने बोला, ठहरो, भागो मत। जाट लोग लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागना नहीं जानते। लोहे से लोहा टकराएगा, आने तो देखता हूँ कौन है। तब सिपाहियों ने भागने का विचार त्याग दिया, बंदूकें संभाली और उस आती हुई आंधी पर तान दी। थोड़ी देर बाद आंधी साफ हो गई और एक बड़ी संख्या में कम से कम 2 सहस्त्र होंगे घुड़सवारों की सेना आ धमकी। उस सेना को जवाहर सिंह के सवारों ने पहचान लिया और जवाहर सिंह ने भी। उनको पहचानने के बाद सवारों की बंदूकें नीचे पड़ गई और जवाहर सिंह की आंखें भी। जवाहर सिंह ने दूसरी ओर जरा सा मुंह मोड़कर देखा। सामने उनके पिता भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल हाँफते हुए घोड़े पर सवार थे। महाराज सूरजमल ने रथ वालों से कहा, ले जाओ रथ जहां जाना चाहते हो। नीचे पड़े हुए गहनों को सूरजमल की आज्ञा से गन्ना वाले रथ में डाल दिया गया। उनके चले जाने पर महाराज सूरजमल ने जवाहर सिंह से कहा, हम लोग इस तरह की बटमारी नहीं करते, तुमने हमारे कुल को बुरी तरह लज्जाया है। ये बातें सुन के जवाहर सिंह की घिघी बन गई और महाराज सूरजमल का क्रोध उन पर और भड़क उठा। वो बोले, मैं सोचता था तुम मेरे वंश को उजागर करोगे, लेकिन तुमने इस बटमारी से मेरे पुरखों के मुंह पर कालिक पोती है। लेकिन बेबस जवाहर सिंह अपने पिता को कैसे बताएं, वो डोला लूटने नहीं, वो तो इश्क लूटने आए हैं। जवाहर सिंह लूट मार के लिए नहीं आया था, जिस काम के लिए आया था उसको भुलाकर महाराज सूरजमल से बोला, पिताजी महाराज आप गलत कह रहे हैं, आपको भ्रम है। महाराज सूरजमल ने बीच में रोकते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो। इस तरह जवाहर सिंह और गन्ना बेगम की प्रेम कहानी बीच में ही छूट गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।